हेलो, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। और आप सभी का स्वागत है वीआईपी एडू सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट मैथ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप सबको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। वैसे ही आप सभी लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उन सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। हम सब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, और सेकंड वन वेरिएबल क्या होता है। तो ऐसा कोई भी सिंबल, ऐसा कोई भी लेटर, एनीथिंग जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स वैल्यू, जिसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 5, इट मीन्स वॉट, इसका मतलब इस 5 का जो वैल्यू 5 है, इसका मतलब ओनली 5 है। इसके वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसे कोई नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते कि ये 6 है, ये 7 है, या फिर 25 है, एनीथिंग, कुछ नहीं। ये हमेशा 5 ही रहेगा। इसे कभी भी लिखा जाएगा तो ये 5 ही कहलाएगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। नेक्स्ट वन ए वेरिएबल। ऐसा कोई भी सिंबल जिसको हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते, कोई भी वैल्यू। तो एनी वैल्यू कैन बी असाइंड। जैसे नाम ही इसका वेरिएबल, तो ये इसका वैल्यू वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एक्स, एक्स क्या है, एक अल्फ़ाबेट है हमारा, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मेरा मन करेगा इसकी वैल्यू को मैं कहूँगा ये 5 है, किसी और का मन करेगा वो बोलेगा नहीं ये 6 है, फिर थर्ड स्टूडेंट बोलेगा नहीं ये 7 है, फिर कोई बोले नहीं ये -5 है। तो इस तरह से इस x को हम बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं, जैसा मेरा मन करेगा वैसा दे सकते हैं, या फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा वेरिएबल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड सेकेंड वन वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसा इक्वेशन होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग जैसा कंडीशन होगा हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ समझेंगे कि आते हैं मेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर, जब मैथमेटिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, तब जो बन के निकल के आता है उसे बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है ये देखते हैं लोग। मैथमेटिकल ऑपरेटर ये कुछ नहीं होता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस इसे ही बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अब कैसे करेंगे हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कांस्टेंट कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं लिया 5, ये हो गया कांस्टेंट, एंड नाउ वी टेक वेरिएबल, लेट्स से x ये वेरिएबल। अब ये जो दोनों तो मिल गया, कांस्टेंट भी आ गया यहाँ पे, वेरिएबल भी यहाँ आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी उठा लेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लेता हूँ x प्लस, ये क्या हो गया 5 प्लस x, ये क्या बन गया, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस ये तो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। ऐसे मैं लिख दिया यहाँ पे ये 2, ये एक कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ मैंने x लगा दिया, ये वेरिएबल हो गया, फिर मैंने एक प्लस लगा दिया y, ये वेरिएबल हो गया। इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखेंगे इसमें हम टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है, व्हाट इज टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 प्लस x 2x प्लस y। तो ये जो एक पर्टिकुलर है इसे बोलते हैं हम लोग टर्म्स। तो कैसे पता चलेगा कब टर्म्स हुआ कब टर्म्स खत्म हुआ। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दो मैथमेटिकल ऑपरेटर का। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए दो मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। वो दो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता क्या है, वो होता है हमारा प्लस और माइनस। जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को या उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग प्लस और माइनस से सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो बस वही मेरा कहलाएगा टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 5y प्लस 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, फिर यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ एक मिनट के लिए, यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि 5y और 2x को सेपरेट कौन कर रहा है, अलग कौन कर रहा है, वो कर रहा है प्लस। तो 2 से क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा टर्म, ये हो गया टर्म। फिर ये कहलाएगा, ये भी हो गया सिमिलरली टर्म। और फिर यहाँ पे इस 5y और 1 को सेपरेट कौन कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, तो फिर ये भी हो गया मेरा टर्म, ये भी एक टर्म हो गया। इस तरह से कुल मिला करके इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स में 1 2 3, कुल मिला के 3 टर्म्स। तो ये बात ध्यान रखना है कि टर्म्स को सेपरेट करने वाला कौन होता है, वो प्लस और माइनस होता है, वो इनटू और या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने लिखा 5, फिर लिखा मैंने x, 5 यहाँ लिखा मैंने x, इन दोनों के बीच में ले आया इनटू के साइन को, मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू एस क्या होता है, 5 इंटू एस होता है हमारा 5x। फिर मैंने कर दिया डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सिंपल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5x/2। ये सिंगल टर्म हुआ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो हो रहा है 5 का x से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और फिर 2 डिवीजन हो रहा है। तो 5 ये क्या हो गया 5x/2, तो सिंगल, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज किया जाता है टर्म्स को। करेंगे आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, बस ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the power of variable is non-negative integer। क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो बात करते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर आखिर होता क्या है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसा इसका नाम है नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव नहीं होगा। ये क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। होगा क्या, ये इंटीजर होगा। क्या होगा, ये होगा इंटीजर। अगर निगेटिव नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्या होगा, इट में भी जीरो, जीरो भी तो इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है, वो काउंटिंग नंबर्स और इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो। माइनस -2, -1, 0, 1, 2 and so on. These are integers.
तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉन नेगेटिव ऐसा इंटीजर, ये सभी इंटीजर ऐसा इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं हो, मतलब नेगेटिव ये सब है, इसे हटा देंगे लोग, इसे हटा देंगे। क्या मिल गया हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on, ये ऑल आर इंटीजर। तो क्या होना चाहिए, ऐसा एलिजेबल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x + 5, इसमें वेरिएबल्स क्या है, हियर वेरिएबल इज है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये वेरिएबल का पावर क्या है, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका पावर 1 होगा, पावर ऑफ x इज 1। तो ये 1 क्या है, 1 तो मेरा इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल्स। सेकंड, अगर लिखता हूँ ऐसे 2x + 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2, और इस x को अगर देखिए तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 + 5। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मेरा वेरिएबल है x, और इस x का पावर क्या है, -1, वो क्या है, नेगेटिव। -1 क्या है, ये तो नेगेटिव हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ऐसा पावर जो कि नॉन नेगेटिव हो, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल होता क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है इसका, कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया है कि उसका पावर, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ओके ओके, हाँ तो हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करना है, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 a n x का पावर, यहाँ 1 था 2 था 3 4 5, पावर हो जाएगा n। तो ये हुआ पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a(n)x to the power n. This is polynomial, and here a(n) does not equal to 0. And one more thing, जो कि अभी हम लोग देखे थे क्या, कि पॉलिनोमियल में कैसा क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे a भी है, a1 भी है, x भी है, x का पावर बढ़ते जा रहा है, a जो है पावर चेंज हो रहा है, पहले कुछ था फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन, इसका ही वैल्यू बदल रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a भी यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी जो भी लिखा हुआ है, ये भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है। जब कभी हम लोग पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं तो ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल डिफाइन किस में हो रहा है, किस रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन कैसे हो रहा है, इन x, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है x, तो वही मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये बता रहा है वेरिएबल क्या है, यही है वेरिएबल, यही है वेरिएबल। तो x क्या है, वेरिएबल है। तो हम समझ आ चुका है, जहां जहां x होगा इस इक्वेशन में, वो सभी क्या होंगे, इसके वेरिएबल्स होंगे। तो ये रहा मेरा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ऐसे सो ऑन चलते जाएगा, यहाँ भी वेरिएबल है। अभी हम पढ़े थे क्या थे, अभी ये पढ़े थे कि पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसका जो वेरिएबल होता है उसका पावर नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे, तो इस तरह से हम लोग पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो चल रहा है, ये n जो है, ये भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफाइन कैसे करते हैं। और यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल देखिए,
तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अगर लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पी एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2x प्लस 3x², ये क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसे पता पॉलिनोमियल है? इसके वेरिएबल्स क्या है? यहाँ वेरिएबल x, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल। इसका पावर कैसा है? पावर 2 पावर 1, जो क्या है? ये दोनों क्या है? 1 और 2 बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो polynomial x equal to 5 plus 2x plus 3x square is a polynomial। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। 5, अच्छा ये, हाँ ये 5 क्या ये 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्या ये 5 पॉलिनोमियल है या नहीं? देखिए ये है कि नहीं, चेक करते हैं। डेफिनेशन क्या था पॉलिनोमियल का? उसका जो वेरिएबल होगा उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अभी मैंने बताया था नॉन नेगेटिव क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव नहीं हो। इट मे बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या 5, लेट अस हम इसे बोलते हैं 5। यहाँ पे कोई वेरिएबल रहा होगा जैसे x, और इसका पावर अगर 0 रहा होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। देन x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, इट मीन्स 5 into 1 इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पे x टू द पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इट इज हाइडन इनसाइड दिस। तो क्या यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा पॉलिनोमियल। बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल। ओके, और इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये देखने में लग रहा है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल होता है, और कैसे होता है वो मैंने बता दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री इन पॉलिनोमियल्स क्या होता है? व्हाट इज डिग्री इन पॉलिनोमियल्स। हाँ, तो डिग्री क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या होगा? उसमें कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। उस टर्म्स को सेपरेट करने के लिए इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया जाएगा, प्लस माइनस डिफरेंट। तो जब ऐसा होगा तो वहाँ पे देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है इन पर्टिकुलर टर्म। एक पर्टिकुलर टर्म में वेरिएबल का पावर कितना है, और जो सबसे ज्यादा पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, वही कहलाएगा क्या? डिग्री कहलाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने लिखा था 2x² प्लस 5x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है, ये x है। इसका पावर कितना है इस टर्म में? टर्म क्या है? ये सेपरेट कर रहे हैं, प्लस है यहाँ पे हम लोग। ये हुआ मेरा फर्स्ट टर्म, ये सिमिलरली क्या हो गया? सेकेंड टर्म, और ये क्या हो गया? थर्ड टर्म। तो तीनों टर्म में आप चेक करेंगे क्या कि वेरिएबल का पावर कितना है। इसमें कितना है? इसमें 2, इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? अभी देखा था हम लोगों ने कि पावर से क्या होता है? 0 होता है। यहाँ है पावर 0। अब ये देखना है इन तीनों में हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियस ये 2 सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये क्या है? 2। ये 2 जो है ये है हाईएस्ट नंबर। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री कहलाएगा 2। सही है, डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स था उसका हाईएस्ट पावर क्या था? सबसे बड़ा पावर वो क्या? 2 था। क्या हो जाएगा वेरिएबल? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल,
अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 5x वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x प्लस 5y प्लस 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसमें x और y गिवन है कि ये दोनों वेरिएबल है। तो ऐसा ये दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग टू वेरिएबल्स x एंड y। तो हम लोग अब क्या करेंगे, चेक करना है क्या कि मतलब देखना ये कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था हर टर्म को चेक करेंगे, जिस टर्म में जितना ज़्यादा पावर होगा वो कहलाएगा उसका डिग्री। तो चेक करते हैं, ये इसका फर्स्ट टर्म है, पावर क्या है, वेरिएबल्स का पावर, वेरिएबल तो y भी है और x भी है। क्या करेंगे फिर, दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, इनके पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। इसमें कितना हो गया 2 + 2 यानी कि 4। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, पावर 2 इसका पावर 1 x का पावर 1, तो 2 और 1 3, ये क्या हो गया 3। फिर इसमें y का पावर 1 x का पावर 1, एक एक को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। इसमें तो एक ही x ही है पावर 1, इसमें y एक ही है पावर 1, इसमें बच चुके इसमें 0 होता है। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। हाईएस्ट नंबर ऑब्वियस है, यही मेरा हाईएस्ट नंबर है। ये क्या कहलाएगा डिग्री, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4। तो ध्यान रखना है जहाँ कहीं भी अगर ऐसा पॉलिनोमियल आता है जिसमें एक टर्म में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो सभी के पावर को हम लोग ऐड करके तब कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के पावर के सम को। तो ये कहलाएगा डिग्री। ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। और दो चीज़ और है जो कि मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो आप लोग डिग्री समझ चुके हैं, डिग्री क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री का होता है, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें फर्स्ट होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि इसका नाम है लीनियर। ये क्या होता है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो 1। कहने का मतलब ये इसके में जो इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ लिख दें 5x + 2, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें x है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। लेटस कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि x में 0 लग होगा, इसमें पावर 1 है, इसका पावर क्या हो गया इस टर्म का 1, इस टर्म का क्या हो गया 0। तो डिग्री क्या हो गया हाईएस्ट होता है ये, डिग्री क्या हो गया इसका 1। तो इसे क्या बोलेंगे, तो 5x + 2 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड क्या होता है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा सिंपल, इसका डिग्री 1 था तो वो लीनियर बोल, इसका नाम क्वाड्रेटिक है, इसमें क्या हो जाएगा डिग्री 2। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा 2 होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल भी सिंपल जैसे था उसमें वैसे ही इसमें कर देंगे हम लोग। बस ध्यान रखेंगे कि पावर डिग्री 2 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे ऊपर ना जाए नीचे ऐसा तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से 5x² + 3x + 1।
यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी वेरिएबल है x, वेरिएबल x, इसमें वही सिंपल 0 होगा। इसका पावर क्या है, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, हाईएस्ट क्या है 0, डिग्री क्या हो जाएगा 2। तो जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम दो पढ़ चुके हैं, एक लीनियर इसमें डिग्री 1 था, सेकंड क्वाड्रेटिक इसमें डिग्री क्या हुआ 2। तो नेक्स्ट होगा यहाँ पे सिमिलरली 1। तो तीसरा क्या होगा, ऑब्वियसली कि डिग्री 1 और डिग्री 2 हो चुका है तो उसके बाद 3 आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर क्वाड्रेटिक नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल बात, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी उसे बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें सिर्फ फिर कंपेयर कर लेंगे, 1 2 3 4 टर्म है, पहले टर्म में पावर 3, सेकेंड टर्म में पावर 2 वेरिएबल्स का पावर, थर्ड टर्म में पावर 1 एंड फोर्थ टर्म में पावर 0। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो है हाईएस्ट नंबर वो 3 है, डिग्री क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ऐसे इस टाइप के पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एंड लास्ट वन ऑफ दिस कैटेगरी इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, सिंपल था 1 2 3 चलता है, तो बाई क्वाड्रेटिक में पढ़े थे 2 के बारे में, बाई मतलब 2 होता है तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसमें 4। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगा 4 होगा उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, 5x टू द पावर 4, 4x क्यूब, 3x स्क्वायर, 2x plus 1. In this polynomial, highest power of this, in this polynomial, power of this term is 4, power of this term is 3, power of this term is 2, and for this 1 and this 0. 4 3 2 1 0, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें इसकी डिग्री 4 होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब तक का ये समझ में आया, जो भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप था, लीनियर, सेकंड वन क्वाड्रेटिक एंड थर्ड क्यूबिक एंड फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक। कुछ नहीं था, सब में क्या था, डिग्री के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा था। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक एंड डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। बस आप लोग समझ में आ चुका होगा कैसे क्या होता है, ये सब बेसिक है, ये आप सभी को। हाँ, तो आज के लेक्चर्स में, आज के वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जाने से पहले जितने भी टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर, फिर हमने देखा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, फिर उसे डिफाइन कैसे करते हैं, डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत सारे दो पॉलिनोमियल पढ़े हमने, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हमने आज देखे। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो क्लास 10th में जो एक्चुअली पढ़ना है वो पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए, देखिए, और कोई भी अगर डाउट होगा जो समझ में नहीं आया हो वो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर लिखेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई रुका हुआ है लॉकडाउन के कारण, वो उसको देख करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अगर आप नए हैं आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।